भाइयों और बहनों, अगर आपकी उम्र 50 के पार जा चुकी है और आप चाहते हैं कि बुढ़ापा आपको बीमार न बनाए बल्कि आपका साथ दे, तो आज का वीडियो आपके लिए किसी चेतावनी से कम नहीं। क्योंकि जिस तरह हम रोज अपनी थाली में बिना सोचे समझे कुछ चीजें डालते जाते हैं, वही चीजें धीरे धीरे शरीर की हड्डियों को कमजोर करती हैं, नसों को थकाती हैं, दिल पर बोझ डालती है और हमें लगता है कि ये सब तो उम्र का असर है। जबकि सच ये है कि हमारी रोज की थाली ही हमारा कल तय करती है कि हम कल मजबूत रहेंगे या टूटने लगेंगे। बहुत से बुजुर्ग कहते हैं कि हम तो वही खाते हैं जो बचपन से खाते आए हैं, पर असलियत यह है कि शरीर बचपन जैसा नहीं रहा। 50 के बाद जिस चीज को शरीर पहले आसानी से पचा लेता था, अब वही चीज धीरे धीरे शरीर को खा जाती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इन्हीं 2-4 गलत चीजों के कारण टांगों में दर्द बन जाता है रोज का मेहमान। सुबह उठते ही शरीर बोझिल लगता है, थोड़ा काम किया नहीं कि सांस फूल जाती है और दिन भर ऐसा लगता है जैसे शरीर थकान से लड़ रहा हो। इसीलिए आज हम बात करेंगे उन 5 चीजों की जिन्हें 50 के बाद कम कर देना ही भलाई है, वरना वही चीजें धीरे धीरे उम्र का असर 2 गुना कर देती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बात बताइए, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? दिल्ली से, मुंबई से, भोपाल से या किसी गांव कस्बे से? नीचे कमेंट में लिखिए ताकि पता चले हमारे बुजुर्ग साथी कितनी दूर दूर से जुड़ रहे हैं। और अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इन 5 चीजों को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप जान सकें कि असली समस्या कहाँ छिपी है और हर बीमारी की जड़ तक पहुंचे बिना उसका इलाज कभी असर नहीं करता। इसीलिए अब हम बढ़ते हैं असली वजह की तरफ, जो शरीर को बूढ़ा नहीं होने देती बल्कि जल्दी बूढ़ा कर देती है। हम सब जानते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर धीरे धीरे बदलता है, पर जो चीज हम नहीं जानते वो यह कि शरीर की सबसे बड़ी दुश्मनी उम्र नहीं बल्कि वह भोजन है जिसे शरीर अब पहले जैसा पचा नहीं पाता, लेकिन हम उसी आदत में खाते चले जाते हैं। 50 के बाद पेट की आंतें धीमी हो जाती हैं, हड्डियां कैल्शियम रोकने की क्षमता खोने लगती है, खून गाढ़ा होने लगता है, नमक और तेल का असर पहले से 2 गुना हो जाता है और शरीर को जो चीजें जवानी में नुकसान नहीं करती थीं, वे अब शरीर को भीतर से थकाने लगती हैं। दर्द, थकान, टांगों में खिंचाव, घुटनों में जकड़न, पेट का भारीपन, गैस, सीने में जलन, नींद का टूटना, ये सब अचानक नहीं होता। ये महीनों से थाली में जमा हो रहा असर है, जिसे हम उम्र का असर कहकर भुला देते हैं। असली वजह ये 5 खाने की चीजें हैं जो रोज के भोजन में घुलकर शरीर की ऊर्जा को चूसती रहती हैं। कई बुजुर्ग कहते हैं कि पहले तो ये खाते थे, कुछ नहीं होता था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले शरीर जवान था, कोशिकाएं तेज थीं, खून हल्का था, हड्डियां मजबूत थीं। पर अब शरीर को गलत खाने से ज्यादा चोट लगती है और सही खाना तुरंत फायदा देता है। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि कौन कौन सी चीजें 50 के बाद शरीर को गिराने लगती हैं और उन्हें कम करते ही शरीर सांस लेता है, हल्का लगता है, टांगें मजबूत होती हैं और चेहरे पर फिर चमक लौटती है। इसीलिए आगे जो चीजें मैं बताने वाला हूं, उन्हें सुनना आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। और पहली चीज तो इतनी आम है कि हर घर में आज भी खाई जा रही है और उतनी ही चुपचाप शरीर को निगल रही है। इसलिए अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज जो 50 के बाद शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, वो है तला हुआ भोजन। पूरी, कचौड़ी, पकौड़ियां, बाजार का समोसा, मीठी मीठी गुजिया, तली मिठाइयां और खासकर बाजार के तेल में बनी सब्जियां। यह भोजन शरीर को अब वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ तेल की हर बूंद नसों पर बोझ डालती है, पेट की दीवार को चिपक जाती है, खून में गाढ़ापन बढ़ाती है और टांगों में खिंचाव पैदा करती है। बुजुर्गों ने अक्सर महसूस किया होगा कि शाम तक पैरों में भारीपन उतर आता है, जैसे किसी ने वजन बांध दिया हो। सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों में चुभन होती है और थोड़ी देर बैठकर उठते ही टांगें जवाब दे देती हैं। इनमें से 60% दिक्कतों की जड़ यही तला हुआ भोजन होता है। और सबसे खास बात, 50 के बाद ली गई एक छोटी सी कचौड़ी भी पाचन तंत्र को 2 दिन तक परेशान रख सकती है, जो हमें पता भी नहीं चलता। जिन बुजुर्गों ने सिर्फ इतना किया कि तले हुए भोजन को हफ्ते में 4 बार की बजाय 1 बार कर दिया, उन्होंने 7 दिनों में ही पैरों के भारीपन, गैस, सीने की जलन और घुटनों की जकड़न में फर्क महसूस किया। और याद रखिए, ये बदलाव दवा से नहीं, बस खाने में थोड़े से सुधार से आया। इसलिए यह समझना जरूरी है कि ये तली चीजें शरीर को स्वाद देती हैं, पर ताकत छीन लेती हैं। और अब मैं जो दूसरी चीज बताने जा रहा हूं, वह और भी ज्यादा खतरनाक है,
क्योंकि ये रोज खाने की चीज है जो बिना स्वाद के भी शरीर को धीरे धीरे थका देती है। इसीलिए आगे ध्यान से सुनिए। ये हिस्सा मिस कर दिया तो आधी समस्या समझ में नहीं आएगी। दूसरी चीज जो 50 के बाद शरीर पर सबसे तेज प्रहार करती है वह है अधिक नमक और नमकीन चीजें। अचार, पापड़, नमकीन, सेव, चिप्स, बाजार की भुजिया और वो सूखी नमकीन चीजें जिन्हें हम चाय के साथ बस थोड़ा सा कहकर खा लेते हैं। पर 50 के बाद शरीर अब नमक को जल्दी बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके कारण पानी शरीर में रुकता है, टांगों में सूजन आती है, घुटने भारी लगते हैं, दिल तेज धड़कता है और रात को पेशाब बार बार आने लगता है। कई बुजुर्ग कहते होंगे कि मेरे टखनों के पास की चमड़ी ढीली और सूजी क्यों रहती है। बहुत बार इसका कारण नमक होता है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि शाम तक चप्पल तंग लगने लगती है, उंगलियां मोटी लगने लगती हैं और चलते समय टांगें झेली की तरह भारी महसूस होती है। यह निष्क्रियता नहीं, नमक का असर होता है। और सबसे बड़ी बात, रात की नींद का टूटना, 2-2 बजे उठ जाना, टांग में खिंचाव होना, इसमें भी नमक की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिन बुजुर्गों ने सिर्फ इतना किया कि पापड़, नमकीन और अचार को आधा कर दिया, उन्होंने 1 हफ्ते में ही शरीर की सूजन में, टांगों के भारीपन में और सांस की तेजी में फर्क देखा। ये चीज छोटी लगती है लेकिन असर उसके उलट बहुत गहरा होता है। और अब जो तीसरी चीज मैं बताने वाला हूं वह शायद आपके घर में रोज बनती हो और वही सबसे ज्यादा आपको कमजोरी की तरफ धकेल रही हो। इसलिए अभी कहीं मत जाइए। अगला हिस्सा आपके शरीर की पूरी ताकत को प्रभावित करता है। तीसरी चीज जिसे 50 की उम्र पार करने के बाद थाली में रखना धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है, वह है रोज खाया जाने वाला गाढ़ा चिपचिपा दाल तड़का, जिसमें ऊपर से डाला हुआ गरम तेल, मसाले की तीखी परत और गाढ़ी पकाने की विधि शरीर के लिए बोझ बन जाती है। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि अरे दाल तो ताकत देती है, लेकिन असली समस्या दाल नहीं बल्कि उसका अत्यधिक तेल और भारी तड़का है, जो आंतों में जाकर इतनी गर्मी पैदा करता है कि रात को पेट भारी हो जाता है। उठते ही शरीर में कमजोरी रहती है और घुटनों व टांगों में ऐसा लगता है जैसे किसी ने सारा जोश निकाल दिया हो। 50 के बाद हमारा पाचन पहले जैसा तेज नहीं रहता, आंतें इतनी भारी चीजों को तोड़ नहीं पाती और यह वही गाढ़ा दाल तड़का है जो रोज रोज शरीर में सूजन बढ़ाता है, जिससे घुटनों में सूजन, पैरों में जलन और सुबह उठते ही टांगों में अकड़न महसूस होती है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि अरे मैं तो रात को सिर्फ दाल चावल ही खाता हूँ, लेकिन यही रात की भारी दाल रात भर पेट में पड़ी रहती है, गैस बनाती है, खून में अम्लता बढ़ाती है और सूजन को स्थायी बना देती है। इसी सूजन से शुरू होती है वह धीमी धीमी टूटन, चलते वक्त टांगों में खिंचाव, सीढ़ियां चढ़ते समय चुभन और थोड़ा झुकते ही कमर में दर्द। इसीलिए अगर सच में लंबी उम्र चाहते हैं जिसमें शरीर हल्का, जोड़ों में सहजता और सुबह उठते ही ताजगी हो, तो इस तड़केदार दाल को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यह वही भोजन है जो रोज खाकर लोग समझते तो हैं कि ताकत मिल रही है, लेकिन वास्तव में शरीर की गहराई में बोझ बढ़ रहा होता है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगली चीज तो इससे भी ज्यादा आम है और उसका असर इससे कई गुना ज्यादा छिपा हुआ और नुकसानदायक। इसलिए आगे की बात हर हाल में सुननी चाहिए। चौथी चीज जिसे 50 वर्ष के बाद खाना शरीर के साथ विश्वासघात करने जैसा है, वह है ज्यादा पका हुआ और ज्यादा पानी में उबला हुआ सफेद चावल। खासकर रात के भोजन में सफेद चावल देखने में हल्का लगता है, नरम भी लगता है। बुजुर्गों को लगता है कि यह पेट पर भारी नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि यह चावल शरीर को मिनटों में ऊर्जा तो दे देता है, पर घंटे भर में उतनी ही तेजी से ऊर्जा खींच भी लेता है, जैसे किसी ने शरीर की पूरी ताकत चूस ली हो। और यही वजह है कि चावल खाने के बाद नींद भारी हो जाती है, शरीर टूटने लगता है, सुबह उठते ही पैर सुन्न और घुटने कसे हुए महसूस होते हैं। 50 के बाद शरीर में मांसपेशियां तेजी से कम होने लगती हैं और सफेद चावल उस प्रक्रिया को और तेज कर देता है, क्योंकि इसमें न रेशा है, न शक्ति, न वह पोषण जो उम्र संभाल सके। यह खून में शर्करा को तुरंत बढ़ाता है और उतनी ही तेजी से गिराता है, और यह उतार चढ़ाव घुटनों की कमजोरी, टांगों में कंपकंपी और दिल की धड़कन बढ़ने जैसी समस्याओं को जन्म देता है। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि अरे चावल तो सालों से खा रहे हैं, लेकिन वह उम्र और थी जब शरीर मजबूत था, खून मजबूत था, पाचन शक्तिशाली था। अब चावल रात की नींद खराब करता है, पेट में गैस भरता है, जोड़ों में सूजन बढ़ाता है और शरीर की मजबूती को हर दिन थोड़ा थोड़ा खा जाता है। कई लोगों को तो चावल छोड़ने के सिर्फ
5 दिनों में ही फर्क दिखता है। सुबह उठते ही हल्कापन, घुटनों में कम दर्द, टांगों में अधिक ताकत, पर फिर भी वह आदत के कारण वापस चावल खाने लगते हैं और शरीर उसी पुरानी परेशानी में लौट जाता है। इसलिए अगर आप सच में चाहते हैं कि उम्र के साथ शरीर थके नहीं बल्कि हल्का और संतुलित रहे, तो सफेद चावल खासकर रात को आपकी थाली से हटाना ही पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि बस यही सबसे बड़ा कारण था, तो तैयार रहिए। 5वीं चीज तो ऐसी है जिसे लोग सबसे स्वस्थ मानकर रोज खाते हैं, लेकिन वही चीज धीरे धीरे बुढ़ापे को तेज करती जाती है। इसलिए आगे का हिस्सा जीवन बदल सकता है। 5वीं चीज जो देखने में मासूम लगती है लेकिन 50 की उम्र के बाद शरीर को भीतर से असंतुलित कर देती है, वह है टमाटर आधारित खट्टे मसालेदार सब्जियां, जैसे टमाटर आलू, टमाटर की तरकारी, तीखा रसदार भुर्ता या वह सब्जी जिसमें आधा स्वाद ही खट्टे रस पर टिका हो। टमाटर स्वभाव से बहुत तीखा, तीव्र और अम्लीय होता है। जब उम्र बढ़ती है तब पेट की परत पतली होती है, आंतें संवेदनशील हो जाती हैं और ऐसे में रोज खट्टी सब्जियां पेट की परत को खुरचने लगती है, आंतों में सूजन पैदा करती है और यही सूजन आगे चलकर जोड़ों में दर्द, घुटनों में चुभन, टांगों में जलन और कमर में अकड़न को बढ़ाती है। बुजुर्गों को अक्सर पता भी नहीं चलता कि उनके पैरों में भारीपन और घुटनों में तेज दर्द की जड़ खट्टे भोजन से शुरू हो चुकी है। खट्टापन जितना स्वाद देता है, उम्र के साथ शरीर से वह उतना ही खनिज खींच लेता है, खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो हड्डियों और घुटनों की असली मजबूती हैं। यही कारण है कि सुबह उठते ही पैरों में खिंचाव, सीढ़ियां उतरते समय चुभन, ज्यादा देर बैठने पर टांगों में जकड़न और चलने पर घुटनों में चरमराहट, ये सभी समस्याएं उम्र बढ़ने के साथ बढ़ने लगती हैं और खट्टे टमाटर वाले भोजन इसे और तेज करते जाते हैं। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि सब्जी तो सब्जी है, इससे क्या नुकसान, लेकिन टमाटर की अम्लीयता शरीर में वही असर डालती है जो लोहे पर जंग, धीरे धीरे, चुपचाप और लगातार। इसलिए अगर सच में आप चाहते हैं कि उम्र के साथ आपकी चाल बनी रहे, घुटने साथ दें, टांगे मजबूत रहें और रोजमर्रा की जिंदगी में सहजता बनी रहे, तो टमाटर आधारित भारी सब्जियां कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह बदलाव सबसे गहरा असर छोड़ता है। और अगर आप इसे समझ गए तो बुढ़ापे का आधा बोझ ऐसे ही उतर जाता है। 50 की उम्र के बाद जो कुछ हम खाते हैं वही तय करता है कि हमारे आने वाले साल कैसे होंगे, शांत, सहज और स्वाभाविक, या दर्द, भारीपन और सुस्ती से भरे हुए। अगर आप इन 5 चीजों को अपनी थाली से हटा देते हैं तो शरीर धीरे धीरे हल्का होने लगता है, रक्त की चाल सुधरती है, आंतें शांत होती हैं, पेट नरम पड़ता है, सूजन कम होती है, घुटनों की पकड़ मजबूत होती है और सुबह उठते ही जो बोझ महसूस होता है वह कम होने लगता है। अगर आप आज यह निर्णय ले लें कि आप अपने अगले 10-20 साल बीमारी के सहारे नहीं बल्कि अपने पैरों की ताकत पर जीना चाहते हैं, तो बस इन 5 चीजों से दूरी बना लेना ही आपकी असली शुरुआत है। शरीर बदलने में वक्त लगता है, लेकिन शुरुआत उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप यह तय कर लेते हैं कि अब से अपनी थाली में वही आएगा जो आपकी उम्र बढ़ाएगा, न कि कम करेगा।